टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं तो टेंशन फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का डायग्राम बनाएंगे एबीडी। तो पॉइंट बी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखा दो। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको क्या कर दो, शो कर दो। तो सबसे पहले एक फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर, राइट हैंड साइड 50 न्यूटन का, और एक फोर्स किधर लग रहा है T2। T2 की डायरेक्शन क्या होगी, कौन बताएगा हमको T2 की डायरेक्शन? पॉइंट की तरफ होगी कि अवे ऊपर की तरफ होगा ना, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये T2 लग रहा है। अच्छा ये एंगल थीटा डिग्री है, तो क्या मैं T2 को रिवॉल्व कर सकता हूं, T2 को ब्रेक कर सकता हूं मैं? तो ये कितना हो जाएगा, T2 cos थीटा इक्वल्स टू T2 sin थीटा। अच्छा क्या सारे फोर्सेस दिखा दिए अभी हमने कि एक फोर्स बाकी है? देखो पॉइंट पी पर एक और टेंशन फोर्स है इधर की तरफ, नीचे की तरफ T1 जिसकी वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन है, जिसकी वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन। अब देखो क्योंकि T2 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यहां से T2 को मिटा सकता हूं मैं, मिटा दूंगा T2 को। तो T2 को मैंने यहां से मिटा दिया क्योंकि T2 को मैंने दो छोटे छोटे वेक्टर वाले फोर्सेस में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले क्या करो, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करो। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F net इक्वल्स टू 0, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। 50 माइनस T2 sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो 50 इसके इक्वल हो जाएगा T2 sin थीटा के। इतना क्लियर है, जल्दी बताओ। अब यहां पर देखो y डायरेक्शन में इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, y डायरेक्शन में इक्वेट करेंगे तो T2 F net इक्वल्स टू 0 y डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव। T2 cos थीटा माइनस T1 इक्वल्स टू 0, तो T2 cos थीटा इक्वल्स टू T1। T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं T2 sin थीटा इक्वल्स टू 50 अपॉन T1 cos थीटा इक्वल्स टू 60। डिवाइड कर दो, T2 से T2 कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sin 0 से 0 कैंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू 5/6। यही आंसर दे रखा होगा, थीटा के फॉर्म में tan इनवर्स कर दिया होगा हमने। आंसर कुछ ऐसा दे रखा होगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/6। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चलो रफ करते हैं इसको। देखो न्यूटन का लॉ लगाना है, इसके अंदर फोर्सेस को अलग अलग डायरेक्शन में निकालकर क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
चलो रफ कर रहा हूं इसको ना, लिख लिया है ना सबने? अगले क्वेश्चन का डायग्राम देखो, और ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी ट्राई करना है ना, विदिन 5 मिनट्स। इस क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन बताना है। ये कैसी पुली बनी हुई है, और इस पुली से क्या है, एक ऐसा धागा लटका स्ट्रिंग, तो एक तरफ एक मास है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एआई ट्रिपल में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले एनआईटी और आईआईटी से जो एग्जाम हुई थी एनआईटी प्लेन होती थी उसमें आया। ये सी मास बोला है, इसको बी मास बोला है, इसको ए मास बोला है उन्होंने, ठीक है। और ए मास के नीचे उन्होंने क्या कर रखा है, फोर्स लगा रखा है 4 किलोग्राम, है ना। क्वेश्चन में बता देता हूं, एबीसी आर मासेस ऑफ, अच्छा एबीसी मास ए की वैल्यू है 4 केजी, मास बी की वैल्यू है 1 केजी और सी की वैल्यू है 3 केजी, है ना। ये मास की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या बताया उन्होंने, इफ द पुली इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस से मतलब फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना, फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन टू स्प्रिंग्स, दोनों स्प्रिंग्स में आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है। और एक्सेलरेशन की ग्रेविटी आपको बोल दिया है, क्या यूज कर सकते हो आप, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर सकते हो। क्वेश्चन है AI ट्रिपल E 2014। क्वेश्चन में समझा देता हूं। क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये फ्रिक्शनलेस पुली है, जैसे कुएं के अंदर रहता है ना लोहे का पहिया टाइप में, जैसे फ्रिक्शनलेस पुली है जिसपे 3 मासेस लटक रहे हैं, मास A, B और C। मास A की वैल्यू है 4 केजी, B की वैल्यू है 1 किलोग्राम और C की वैल्यू है 3 केजी। आपको दोनों स्प्रिंग में टेंशन फाइंड करना है, यहां से यहां तक अलग स्प्रिंग है, यहां से यहां तक एक अलग स्प्रिंग है, तो दोनों स्प्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। और क्योंकि एक तरफ मास ज्यादा है एक तरफ मास कम है, तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम अनस्टेबल है, मतलब ये सिस्टम चल रहा होगा, मोशन में होगा, तो मोशन में है मतलब एक्सेलरेशन भी है यहां पर, तो आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखो जब भी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले जो चीजें हमको आती हैं वो करें, बेबी स्टेप से चल रहा है, बिल्कुल आप लोगों को ट्राई करना है ना। पर 5 मिनट्स में अलग टाइम नहीं दूंगा। सबसे पहले एफबीडी बना के जाओ, तो सबसे पहले इधर से एफबीडी बनाना चालू करो, ए वाले का, फिर बी का बनाओ, सी का बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनता जाएगा, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। अच्छा, इसके पहले आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, सिस्टम किधर की तरफ मूव कर रहा है, बताओ बी और ए की तरफ मूव करेगा कि सी की तरफ एक्सेलरेशन होगा, इधर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया ए की तरफ, है ना। तो एक्सेलरेशन हमने क्या बोल दिया कि इस डायरेक्शन में हो रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या यहां पर एफ नेट 0 के इक्वल होगा, क्या इस क्वेश्चन में जैसा इसके पहले हमने एफ नेट को 0 बोल दिया था क्योंकि सिस्टम रेस्ट में, यहां पे सिस्टम मोशन कर रहा है, तो क्या एफ नेट 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा।
कॉपी दिखाते जाओ कितना कितना करा है सबने। कॉपी दिखाओ कितना कनेक्ट करा है। ऑडियो आ रहा है सबको? चलो कितना बन गया है? चलो तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं और देखना इक्वेशन सही आ रही है कि नहीं आ रही है ना। ठीक है, सभी सभी लोग मैच करना, जो आपने करा है सही करा है कि नहीं करा है कहा तक पूछो, है ना। देखो सबसे पहले हम मास ए के लिए क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये रहा हमारा मास ए, ठीक है, और एक्सेलरेशन किधर की तरफ इसका डाउनवर्ड, तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg वेट फोर्स। तो मास है 4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है 10, तो डायरेक्टली 40 लिख दूं, 40 लिख दूं डायरेक्टली चले। अच्छा अब ये बॉक्स किसी के कांटेक्ट में नहीं है पर ऊपर से बंधा हुआ है, तो जिस भी रस्सी में बंधा हुआ वो रस्सी से इस पे क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स कितना है इसके ऊपर, T। अच्छा बॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव। नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, F net इक्वल्स टू, ये बॉक्स ए के लिए ना, इक्वल्स टू मास ऑफ बॉक्स ए इनटू एक्सेलरेशन। लिख सकता हूं सब। देखो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन है, रेस्ट में नहीं है, अगर रेस्ट में होता तो एक्सेलरेशन 0 होता है, एफ नेट 0 हो जाता पहले क्वेश्चन के। तो यहाँ पे एफ नेट की जगह पर क्या लिखूंगा, 40 पॉजिटिव है, ठीक है, टेंशन फोर्स को नेगेटिव लेना है, ले लिया। मास ऑफ बॉक्स ए कितना है, 40 है, इनटू तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 40 इक्वल्स टू t प्लस, सॉरी 4 आएगा, मैंने 40 ले रखा है, 40 इक्वल्स टू t प्लस 4। क्लियर है सबको पहली इक्वेशन। चलो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा यहाँ पर इसको हमने टेंशन बोल रहे हैं तो इसको हम T1 बोल देते हैं क्योंकि पहला मास, और ये स्प्रिंग अलग है तो इसको हमने T1 बोल दिया है, और ये भी क्या है T1। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, इन दोनों में से किसी एक के लिए। तो बी वाले बॉक्स का हम क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये रहा हमारा बी वाला बॉक्स, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो इसका मास कितना है, तो नीचे वेट फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन, 1 into 10 करोगे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। एक्सेलरेशन इधर लग रहा है और क्या लग रहा है इधर क्या लग रहा है, इसके ऊपर टेंशन फोर्स T2।
ये नीचे वाली स्प्रिंग की तो टेंशन फोर्स लगा रही है, तो एक और टेंशन आएगा, तो नीचे टोटल फोर्स में बोल सकता हूं 10, एक और टेंशन फोर्स लग रहा है, मतलब इसको मैंने ऐसे दिखा दिया T1। क्लियर है सबको? बोलो। देखो 50 न्यूटन ओवरऑल 50 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टेंशन बता दिया। अगर आप 50 न्यूटन लगा रहे हो तो फिर आपको क्या मानना पड़ेगा कि बी वाले बॉक्स का वेट होल्ड कर रहा है, तो फिर टेंशन फोर्स कंसीडर नहीं करोगे। अभी टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालोगे 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, है ना? तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर ये तरीका विजिबल होता है तो उसको यूज करते रहना, है ना? इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। चलो अब क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो अंदर क्या है ऊपर नेगेटिव, तो उसको मैं लिख सकता हूं 10 प्लस T1 इक्वल्स टू कितना जाएगा, 10 प्लस T1 इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1 into a, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब कितना जाएगा, देखो अच्छा हमने ऊपर की इक्वेशन नहीं लिखी ना, F net इक्वल्स टू मास ऑफ d इंटू एक्सेलरेशन, तो F net कितना है 10 प्लस T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1 into a। चलो T1 की वैल्यू लिख दूं क्या यहां से, मैं T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 40 माइनस 4a हो जाएगी, तो T1 की वैल्यू लिख दो, क्या आ जाएगा 10 प्लस 40 माइनस 4a, माइनस के T2 को इधर ले गया, तो T2 किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो T2 प्लस a कितना हो जाएगा, सॉल्व करो 50 माइनस का 4a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा T2 प्लस 5। समझ गए सब ये इक्वेशन कैसे आई? अरे ये समझ में आया ये वाली इक्वेशन कैसे आई है? माइनस के T2 को इधर पहुंचाया तो प्लस का T2, a की जगह पर a लिखा, T1 की जगह पर 40 माइनस 4a लिखा, तो ये दोनों प्लस होके 50 हो गया, माइनस का 4a एक्सेलरेशन के पास में आया तो प्लस का 4a, दोनों प्लस होके 5a हो गए, तो इसको हमने बोल दिया कौन सी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। चलो अब बॉक्स कौन सा बच रहा है, ब्लॉक सी ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो सी ब्लॉक का मास कितना है 3 kg, मतलब नीचे कितना फोर्स लग रहा 30 न्यूटन। अब देखो यहां पर समझने की बहुत जरूरी है आपको चीज कि अगर ये दो बॉक्स नीचे जा रहे हैं तो सी वाला बॉक्स किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर, मतलब इस वाले बॉक्स के लिए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और इसके ऊपर टेंशन फोर्स क्या लग रहा है, सिर्फ टेंशन फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, देखो धागा चेंज हुआ है क्या, बताओ जल्दी, धागा चेंज हुआ क्या, अरे यहां से यहां तक की रस्सी चेंज हुई है क्या, एक ही रस्सी है ना, तो इसके ऊपर क्या लगेगा T2 लगेगा, तो सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, F net इक्वल्स टू मास ऑफ सी ब्लॉक इनटू a, तो F net की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 को हमने लिया पॉजिटिव माइनस 30 इक्वल्स टू m2a, m2a मतलब 3 into a, तो माइनस के 30 को उधर पहुंचा दो, प्लस के 3a को उधर लिया, तो क्या जाएगा T2 प्लस 3a इक्वल्स टू 30। अब देखो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, यहां से T2 और a की वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन से निकाल सकते हो तुम, है ना? कौन सी मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन लगा लो, जल्दी हो जाएगा काम। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया ना सबने, एफपीडी बना रखा है,
इक्वेशन सेकंड को लिख रहे हैं T2 प्लस 5a इक्वल्स टू 50। पांचवी इक्वेशन सेम आ रही थी, क्या लगा रही है T2 प्लस 3a इक्वल्स टू 30। वेरी गुड। चलो अब हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो साइन चेंज कर दो, क्लास 10 में सीखी हुई है सबकी। प्लस माइनस कैंसिल, 5a माइनस 3a 2a, और ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 30 20। सो एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। टेंशन फोर्स T2 कितना आएगा, T2 के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक पे लगा दो। T2 कितना होगा, टेंशन फोर्स T2 कितना होगा, 0 आएगा, है ना। देखो 5 into 10 50, 50 into 50 minus 50 कितना हो गया 0। तो टेंशन फोर्स T2 कितना हो रहा है 0। T1 कितना आ रहा है, T1 कितना आएगा, T1 भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब स्प्रिंग में कोई टेंशन नहीं है, स्प्रिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है। ठीक है, लिख लो इसको। एक सेकंड रुक लो। क्या बोल रहे हो, बोलो। इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, देखो T2 हाँ, अपन ने इक्वेशन 2 में 3 में मिस्टेक कर दी है। जब अपन इधर लेकर आए तो तभी अपना टेंशन फोर्स 0 आ रहा है। जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3a होगा और ये प्लस का 30 होगा। तो करेक्ट करो, ये माइनस 3 है तो ये प्लस 3 है, 5 3 जा 8a। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 8। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 2.5 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर अपने कैलकुलेशन मिस्टेक करके 3a को इधर लेकर आए तो माइनस नहीं लगाया। ठीक है, अब वैल्यू निकालोगे T2 और T1 की वैल्यू निकालोगे आप, 0 नहीं आएगा T2 और T1, है ना। समझ में आ गया सबको। देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, देखो क्वेश्चन अपन पूरा सही सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पर क्या करा हमने, जल्दी में 3a को इधर लेकर आया तो प्लस से माइनस का साइन नहीं लिखा, तो एक माइनस की वजह से मिस्टेक हो गई थी सर। T2 की वैल्यू कितनी आई, बताओ T2 की वैल्यू कितनी आई, कैसे 5 में 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो और 50 से माइनस कर दो। चलो निकालो T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू कितनी आ रही है। अगला क्वेश्चन देखें। तुमको मल्टीप्लाई
अब टू और टी1 की वैल्यू निकाल कर सकता है प्रॉपर। प्लस 50 इक्वल्स टू T2 प्लस 5 इंटू 2.5, तो 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है 125, मतलब कितना जाएगा 12.5 इक्वल्स टू T2 50। हाँ तो निकालना चाहिए ना जल्दी 37.5 मीटर। T1 कितना आ रहा है निकाल कर बताओ, इक्वेशन मैंने निकाल दी यहाँ से, T1 निकाल कर बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन